नमस्ते दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल ममाज़ टॉक पर स्वागत है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि बच्चों की मालिश कैसे करें और साथ ही साथ मालिश के क्या-क्या फ़ायदे होते हैं और मालिश के क्या-क्या नियम होते हैं। तो चलिए देखते हैं। जब तक आपका बच्चा करवट नहीं लेता है तो आप अपने पैरों में इस तरीके से लेटाकर उसकी मालिश करें। सबसे पहले मालिश बच्चे के सिर से स्टार्ट करना है। नवजात शिशु के सिर के आगे की हिस्से की तरफ बहुत पतली स्किन होती है, बहुत ही सॉफ्ट पार्ट होता है, तो उसे भरने के लिए सरसों के तेल को लेकर उसमें धीरे धीरे से ठोकें या लगाना है। इस पार्ट को भरने में 1 साल लग जाता है, तो जब तक ये ना भर जाए तब तक आपको लगाना है और फिर पूरे बाल में हम तेल लगा देंगे। अब सरसों के तेल की एक एक बूंद को कान में डालना है और ऐसे मलना है। देखिए, कान के इस तरीके से पीछे से मालिश करनी है। ये सब एक्यूप्रेशर पॉइंट होते हैं। अब चेहरे की मसाज करना है। तेल लगा लेंगे चेहरे पे हल्के हाथों से। अब गालों में सर्कुलर मोशन पे मसाज करनी है और ये नाक पर 2 थंब की मदद से करना है। ये आँखों में एक्यूप्रेशर पॉइंट होता है, डॉक्टर ने बताया था। इसको 10 बार करना है कम से कम। इससे जो बच्चों में शुरुआत में आँखों में चिपचिपाहट होती है वो नहीं रहेगी और आँखें रिलैक्स करेंगी। फिर हम पैर की मसाज करेंगे। सबसे पहले तेल स्प्रेड कर लेंगे पैरों में। बच्चे के करवट लेने और चलने में पैर और कमर की मालिश का बहुत बड़ा योगदान होता है, इसलिए इनकी मालिश ज़रूर अच्छे से करनी चाहिए। बच्चों के तलवे में भी मालिश करना चाहिए। ये जो पैरों की उंगलियां होती हैं उसमें भी एक्यूप्रेशर पॉइंट्स होते हैं, उसको इस तरीके से आप करें तो क्या होता है कि बच्चे दिन भर एक्टिविटी करते हैं तो उनको रिलैक्स मिलता है। आप नीचे से ऊपर की तरफ या ऊपर से नीचे की तरफ भी इस तरीके से स्ट्रेट वे में पैरों पे मालिश करना है। ऐसे सर्कुलर मोशन में भी मालिश करना है पैर और हाथ की, नीचे से ऊपर की तरफ या फिर आप ऊपर से नीचे की तरफ भी कर सकते हैं, लेकिन ये कि मिक्स मत करिएगा आप कि ऊपर से नीचे या फिर नीचे से ऊपर, दोनों मिक्स करके आप करें। पैर की मालिश कम से कम 5 मिनट तक करना चाहिए। बच्चे की मालिश करते समय कुछ भी उसको जो भी मनपसंद की चीज़ें हो या खिलौने हो वो आप उसको साफ़ सुथरा करके दे दें। जैसे ये तेल की डिब्बी इसको बहुत पसंद है तो वो हमेशा लेकर ही रखता है, तो उसे मैं धोकर साफ़ करके दे देती हूँ। वो अपना खेलता है तो मालिश करवा लेता है, वरना बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो मालिश नहीं करवाते हैं। बच्चे पैर की मालिश बहुत एंजॉय करते हैं, उनको बहुत ही रिलैक्स फील होता है, इसलिए पैर की मालिश अच्छे से करें। फिर हमें दोनों पैर को इस तरीके से पकड़कर नीचे से ऊपर की तरफ करना है। तो जब बच्चा चलने लायक हो जाएगा तो उसे ये जो पैर हैं स्ट्रेट रहेंगे, चलने में हेल्प करेगा, खड़े होने में हेल्प करेगा। अब हम पेट की मालिश करेंगे। ये हार्ट शेप बनाना है, नाभि के ऊपर से ले जाकर ऐसे हार्ट शेप बनाना है मालिश करते हुए। अब नाभि के पास सर्कुलर मोशन पे 2 फिंगर की मदद से गोल गोल घुमाना है। इससे बच्चों में गैस नहीं बनती है और अगर बनी है तो उन्हें आराम मिलता है। की मालिश तभी करना चाहिए जब आपका और बच्चे दोनों का मूड सही हो, मतलब बच्चा रो ना रहा हो या उसको कोई तकलीफ़ ना हो। मालिश करते समय बच्चा जिस भी सामान या खिलौने को पसंद करता हो उसे साफ़ करके उसको दे दें ताकि वो मालिश अच्छे से करा सके। अब पेट की मालिश के बाद हम कंधे की मालिश करेंगे।
इस तरीके से। कंधे से होते हुए हम हाथ की मालिश करेंगे। हाथों की उंगलियों को ऐसे जैसे पैर की उंगलियों को स्ट्रेच किया था, ऐसे हाथ की उंगलियों को स्ट्रेच करेंगे। हाथ की भी मालिश हमें पैर की मालिश की तरह ही करना है। नीचे से अपवर्ड ले जाना है या फिर ऊपर से नीचे की ओर ले जाना है, और ऐसे ही सर्कुलर मोशन में भी करना है। जब बच्चा करवट लेने लगता है तो मालिश नहीं कराता है, तो जैसे भी कराए, या तो वो बैठ के कराए तो बैठ के करिए, क्योंकि मालिश तो बहुत ज़रूरी है बच्चे की करना। तो जैसे भी करवाए वैसे ही करिए। एक बात का और ध्यान रखें कि मालिश करते समय तेल का बॉडी में सोखना ज़रूरी है, तभी मालिश के फ़ायदे होते हैं। अब हम पीठ की मालिश करेंगे। पीठ की मालिश में भी नीचे से ऊपर की तरफ फ्लैट हाथ से मालिश करना है। ये जब बच्चा बहुत छोटा होता है तो उसकी रीढ़ की हड्डी बहुत नाजुक होती है, तो बीच में ज़्यादा प्रेशर नहीं लगाना है, पूरे हाथ से हमें करना है। पीठ की मालिश करिए। फिर हमें उसकी कमर पे मालिश करना है, तो कमर पे इस तरीके से मालिश करना है। पीठ पे भी हमें हार्ट शेप बनाना है, जैसे हमने पेट पे किया था। इस तरीके से करने से बच्चे की बॉडी रिलैक्स होती है और बच्चे को अच्छा भी लगता है। ऐसे कम से कम 2 से 3 मिनट तक करें। अब मालिश कंप्लीट हो गई। अब हम बच्चे की एक्सरसाइज करेंगे। तो दोनों पैर को फोल्ड करना है इस तरीके से। साइकिलिंग करानी है। बच्चे को एक्सरसाइज करने में भी बहुत मज़ा आता है। इस तरीके से एक्सरसाइज करने से बच्चे में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। बच्चे की गैस रिलीज़ होती है अगर उसमें गैस बन रही है तो। फिर क्रॉस हैंड और लेग की करना है, दोनों हाथों को भी करना है फोल्ड करके। ये सुबह की मालिश के समय ऐसी एक्सरसाइज करनी है। बच्चा 4 महीने तक का है तो कम से कम 2 बार मालिश करनी चाहिए, सुबह नहाने के पहले और रात में सोने के पहले। रात में मालिश करने से बच्चे को आराम मिलता है और वो सो जाता है। अच्छे तरीके से मालिश करने से बच्चा जल्दी बैठने लगता है और चलने लगता है। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। ममाज़ टॉक के चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करना ना भूलें। लाइक करने से मुझे मोटिवेशन मिलता है और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।